आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम चाइना में पीएचडी के लिए या मास्टर के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि चाइना में कितनी किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं, ताकि ये है कि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। चाइना में नॉर्मली आपको 4 तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। सबसे पहले जो इनकी सबसे मेन स्कॉलरशिप होती है, जिसे हम सीएससी स्कॉलरशिप भी कहते हैं या चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कहते हैं। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप आती है वो होती है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, या कई जगह पर आपको प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के नाम से मिलेगी। तीसरी स्कॉलरशिप आ जाती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, उसमें आगे फर्दर 2 से 3 कैटेगरी होती हैं। और उसके बाद लास्ट पर आ जाती है फिर बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप। एक और स्कॉलरशिप है मोफकॉम, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होती है, वो आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो हो गई स्कॉलरशिप्स। अब इन पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो मैं अभी आपको लैपटॉप पर लेकर जाता हूँ, वहाँ से बताता हूँ कि आपने उनके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है, उनके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। ये मैंने चाइना की साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी ओपन कर रखी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह कि मैंने पहले आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। तो मैंने आपको स्कॉलरशिप बता दी थी, 4 तरह की नॉर्मली स्कॉलरशिप होती हैं। ये सबसे पहले आपको नज़र आ रही है सीएससी स्कॉलरशिप। ये आगे उन्होंने बताया है कि ये स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है। और उसके बाद इन्होंने बताया हुआ इंटरनेशनल ये लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप है। फिर ये आगे प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, और उसके बाद ये म्यूनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और ये प्रेसिडेंशियल या आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। अच्छा, अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है इस स्कॉलरशिप के ऊपर, तो हम जाते हैं ये सीएससी स्कॉलरशिप के ऊपर। अब ये सीएससी स्कॉलरशिप इन्होंने कहा कि आप इस को विज़िट करें। ये मैंने पहले से ओपन करके रखी हुई है, ये देख लें। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024। ये इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि आप इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये स्कॉलरशिप मास्टर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है और कौन कौन से मास्टर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, और उस मास्टर प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितने साल का। उसके बाद ये बताया हुआ है कि आप पीएचडी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन 4 ईयर है। और अगर हम कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से मेजर के लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और एंड के ऊपर इन्होंने आपको ये बताया हुआ कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, आपने किस तरह से स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है। कि सबसे पहले आपने साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना है। उसके बाद आफ्टर यू कंप्लीट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद स्टेप 2 ये है कि आपने सीएससी के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले हम जाएंगे ये वाले पॉइंट के ऊपर, सीएससी की वेबसाइट के ऊपर। ये सीएससी की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले से आप लोगों के लिए अकाउंट बनाकर रख लिया हुआ है। अब इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, हम एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फिल आउट करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह से फिल आउट करनी है, बहुत सादा आपको फॉर्म दिया हुआ है इस तरह से डिटेल में। आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। इसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाएगी, और उसके बाद फिर आपके अदर कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। फिर आपने इनको फिल आउट करके यहाँ से फिनिश कर देना। ये मैंने पहले से फिल आउट करके रखा है। ये सारा डाटा मैंने आर्जी फिल किया है, ये कोई 100% एक्यूरेट डाटा नहीं है। उसके बाद आ जाना आपने अपनी स्कॉलरशिप में। तो स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 3 स्कॉलरशिप कैटेगरी नज़र आ रही होती हैं, A, B, C। तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे स्कॉलरशिप कैटेगरी B। तो मैंने यहाँ पे पहले अप्लाई किया अभी रिसेंटली, क्योंकि वो मैं फॉर्म फिल आउट कर रहा था एक दफ़ा पहले, इसलिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। एडिट करके ये देखें, ये मैंने इसको पहले चोंगचू यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करके देखा था एज ए प्रैक्टिस। तो अभी हम जाते हैं सीएससी की पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें, यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर यूनिवर्सिटी ने अपना एक एजेंसी नंबर दिया होता है। हम यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर देखेंगे,
ये है जी यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर, ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ये देखें। और प्रोग्राम उन्होंने बताया कि आपने कौन सा चूज़ करना है, टाइप बी। मैंने टाइप बी ही चूज़ किया हुआ है। यहाँ पर एजेंसी नंबर एंटर करूँगा तो ये देखें ये साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपने बताना है कि मैं कौन से, आपका चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस मेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट कर देनी। और उस मेजर का ड्यूरेशन क्या है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपने वेरीफाई और सेव कर देना। और उसके बाद यहाँ पर आपने आके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट की हाईएस्ट डिग्री, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर की जो आपकी डिग्री है उसको आपने नोटराइज करवाना है। ओरिजिनल डिग्री को कभी नोटराइज नहीं करवाते, बल्कि ओरिजिनल डिग्री की आप कॉपी करवाएंगे और उस कॉपी को आप नोटराइज करवाएंगे। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट को भी आपने ओरिजिनल को नोटराइज नहीं करवाना, बल्कि ओरिजिनल की एक कलर कॉपी करवाएं और उसको नोटराइज करवाएं। फिर स्टडी प्लान है, फिर रेफरेंस लेटर आ जाता है। रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर दोनों एक ही बात है। ये आपने जिन जिन प्रोफेसर से पढ़ा हुआ तो उनमें से कम दो प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें और वो यहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद ये आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज आ जाता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है आपका, जिसे हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह वो यहाँ पर अपलोड करें। और उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई और सर्टिफिकेट हैं, जिस तरह के आपने किसी प्रोग्रामिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है या आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपके पास तो आइल्स या टोफल सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना कर देती है, आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये प्री एडमिशन लेटर है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी ने पहले से प्री एडमिशन लेटर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। और एंड पर आ जाता है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये आपको कचहरी से मिल जाता है। ये यहाँ पर आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना और एप्लीकेशन को आपने कर देना है सबमिट। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना होता है, डाउनलोड कर लेना होता है, प्रिंट कर लेना होता है। अभी मैं इसको नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको कंप्लीट फिल आउट नहीं किया। जब यहाँ पर आएंगे आप तो आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की ऑप्शन मिल जाएगी इस तरह ब्लू में, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म डाउनलोड कर लें उसके बाद फिर अब आपने आ जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर यूनिवर्सिटी के। अभी आपको लेके चलते हैं यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। ये आ गया हम यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। यहाँ पर आकर सबसे पहले बनाएंगे अकाउंट बना लेंगे जी। और चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बेहतर है कि आप आउटलुक के ऊपर अकाउंट बनाएं, जीमेल के ऊपर अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि जीमेल के ऊपर आपकी ईमेल या तो स्पैम में चली जाती है या डिले हो जाती है। अगर आप आउटलुक के ऊपर अकाउंट बनाएंगे तो आपकी ईमेल डिले नहीं होगी और नॉर्मली वो स्पैम में भी नहीं जाती। मैं यहाँ पर पासवर्ड फिर वक्त कुछ भी ऐसे रख देता हूँ, लेट्स सपोज पाकिस्तान 321। ये मैंने आरजी सा पासवर्ड रखा है कोई भी। यहाँ पर मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ ये अपना। ये ईमेल अकाउंट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाया है, तो ये मत समझिएगा कि ये मेरा कोई पर्सनल ईमेल अकाउंट है। अभी हम इधर आ जाते हैं जी। ये जी, ये देखें जी, ये मुझे ईमेल आ गई। ये एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं इसको। ये मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसी को ही आगे फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं हम, या फिर ये है कि हम दोबारा उधर जाते हैं अपने। अब हम यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेते हैं।
ये ले जी, ये हम आ गए अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर यूनिवर्सिटी के। अब हम यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। आई हैव रीड, आइए आप पॉलिसी से एग्री करें। ये यहाँ पर आपके सामने आ गई कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि और भी स्कॉलरशिप है, उन स्कॉलरशिप के लिए अलग से रिक्वायरमेंट होंगी। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को, और इसके ऊपर अब आ जाएगा मैं कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, डॉक्टर, मास्टर या चाइनीज़ लैंग्वेज। मैं डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से पर आ जाएंगे, यहाँ से अब हम अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे। जिस तरह के मैं कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में मैंने आपको दिखाया था 3 मेजर हैं। मैं कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस के लिए ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से प्रोग्राम फाइंड आउट कर लूँगा। ये देखें यहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों आ रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकता हूँ कि मैं इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इसका ड्यूरेशन आ गया कि इसका प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2024 से 2028 4 साल का प्रोग्राम है। एप्लीकेशन डेडलाइन ये बताई हुई है कि आप 2/15 तक, मतलब February 15 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं अप्लाई पर चला जाता हूँ जी। यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी फिल करेंगे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट लोकेशन, आप अभी यहाँ पर चाइना में हैं या पाकिस्तान में हैं या किसी भी कंट्री में, तो आप वो फिल आउट करेंगे कि आप अगर चाइना में नहीं है तो हम नो कर देंगे, अगर चाइना में तो यस कर देंगे। इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन, क्या आप पहले कभी चाइना मेनलैंड वगैरह गए हैं? नहीं। आपका यहाँ पर पासपोर्ट नंबर होगा, यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी आ जाएगी। लोकेशन और वीज़ा, के आप अगर पाकिस्तान में, लेट्स सपोज आप पाकिस्तान से वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप कौन सी जगह से वीज़ा लगवाएंगे, कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से। अगर जो लोग लाहौर के आसपास हैं तो वो लाहौर चूज़ कर सकते हैं, जो इस्लामाबाद के आसपास हैं वो इस्लामाबाद, बाकी लोग कराची के जो आसपास हैं वो कराची चूज़ कर सकते हैं। ये है जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद फिर आगे आप आ जाएंगे स्टडी प्लान के ऊपर। तो मैं भी आपके लिए इसको आर्जी तौर पे फिल आउट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे एक ही जगह पर फिल करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नेम फिल कर देता हूँ। चाइनीज़ नेम में भी आप यही फिल कर सकते हैं, या आप नीचे ये है नॉट अ चाइनीज़ नेम या गिवन नेम, ये है मेरा। उसके बाद आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नेशनलिटी यहाँ पर आ जाएगी पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। December 30। प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी जी फैसलाबाद, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू है जी। रिलीजन क्या है जी आपका, इस्लाम है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेरी शियांजत होंगे। ऑक्यूपेशन क्या है जी, स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं या जो भी आपका भी ऑक्यूपेशन करंटली, वो भी एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन, जिस तरह के मैं अभी नन कर देता हूँ। नो, ये इन्फॉर्मेशन मेरी फिल हो गई। पासपोर्ट नंबर मैं यहाँ पे अपना फिल कर देता हूँ। एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। वीज़ा ऑफिस लोकेशन में कर देता हूँ लाहौर। उसके बाद आ गया जी मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी। ये ऊपर आ गया मैं जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको किसी सुपरवाइज़र ने एक्सेप्टेंस दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मेरी चाइनीज़ पुअर है, फेयर है। लेवल ऑफ HSK अगर आपने HSK किया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने HSK नहीं किया हुआ तो नन कर दें यहाँ से, ये आप यहाँ से नन कर दें। तो ये बाकी सारे आपको फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी आप यहाँ से पुअर फेयर भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत चाइनीज़ आती है तो। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में आप गुड कर सकते हैं, एक्सेलेंट कर सकते हैं,
डिपेंड करता है आपके प्रोफिशिएंसी लेवल के ऊपर। आपको किसने रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन में आप मेरा नाम ले सकते हैं या जिसने या कोई और आपका रिलेटिव है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज मेरा एक दोस्त है चाइना में, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। ये फ्रेंड है, वो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका ईमेल अली नवाज, ये उसका एक्यूरेट ईमेल नहीं है, ये मैंने खुद से फिल कर रहा हूँ उसका। यहाँ पर फ़ोन नंबर में भी मैं उसका ऐसे ही कोई फ़ोन नंबर ऐड कर रहा हूँ, ये उसका एक्यूरेट ईमेल फ़ोन नंबर नहीं है। और ये बाकी रिक्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। अब आ गया स्टेप 3, यहाँ पर आप अपना एजुकेशन सारी फिल आउट करेंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड, किस ईयर में आपने कौन सी डिग्री की है, यहाँ से हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएंगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से मास्टर, यहाँ पे बैचलर, और यहाँ पर आपकी एफएससी या आईसीएस जो भी था वो आप फिल आउट कर देंगे। और अगर आप के 3 लेवल नहीं है तो आप 2 लेवल तक फिल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दें आप इसको। फिर आगे आ जाएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। बल्कि मैं इसको एक दफ़ा कंप्लीट कर ही देता हूँ। 2000 बल्कि इसको मैं इधर से अक्टूबर ही कर देता हूँ। अक्टूबर 2012, यहाँ से इसको कर देते हैं 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की थी। और ये आ जाएगा यहाँ से 06, यहाँ पर आ जाएगा 16। स्कूल नेम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, पाकिस्तान। एजुकेशन लेवल बैचलर, फील्ड ऑफ स्टडी इंफॉर्मेशन आईटी कर दूँ। ये मैं इसको फिल वक्त, ये 2 हो गए, इसको फिल वक्त मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर कैसे 2 लेवल काफ़ी, लेकिन वो कह रहे हैं ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि 3 लेवल हैं। अच्छा जी, इसको भी कर देते हैं जी 2010। इधर से चूज़ कर लेते हैं इसको 2010। कॉलेज शुरू हुआ था हमारा अक्टूबर में, और ये 2012। सितंबर को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था जी। अब यहाँ पर स्कूल नेम, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 22 लाहौर। पाकिस्तान।
एजुकेशन लेवल, यहाँ पर आ जाएगा प्री यूनिवर्सिटी कर देते हैं इसको, फील्ड ऑफ स्टडी प्री मींस Have you ever studied online or offline at any institution? Yes. तो ये हालांकि मैं पहले फिल कर चुका हूँ, तो फिर भी दोबारा पूछ रहे हैं जी। मास्टर मैं 2018 सितंबर 2020 जुलाई तक। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप फैमिली इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। रिक्वायर्ड नहीं है, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे फिल वक्त अपने ही नेम ऐड कर देता, अपने ईमेल आईडी, पोजीशन। इसको प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मदर नेम में मैं लिख देता हूँ मदर नेम कुछ भी रख देते हैं। लेट्स सपोज फिल वगैरह में आमना रख देता हूँ। ये जस्ट मैं आर्जी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है जी। यहाँ पर अगेन मैं अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। हाउस वाइफ, वर्क प्लेस, अगेन क्रिमिनल रिकॉर्ड नो, फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है, इसको सेव कर दीजिए। अब आगे आ गया कॉन्टैक्ट परमानेंट एड्रेस। आप यहाँ से अपना कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर अपने शाहजहाँ यूनिवर्सिटी की कर देता हूँ। अच्छा जी, पोस्टल कोड, ये मेरा नंबर चलता नहीं है, मैंने बंद कर दिया। और ये ना हो कि आप लोग इस पर कोई मैसेज करता रहे। अच्छा, ये मेरा पाकिस्तान का नंबर आ गया। यहाँ पर भी पोस्टल एड्रेस या सेम एज परमानेंट एड्रेस ही मैं कर देता हूँ, तो मुझे ताकि दोबारा फिल ना करना पड़े। ये है कि आपके एड्रेस के ऊपर पोस्ट किया जाए या कलेक्ट फ्रॉम साउथ कॉपी फ्रॉम परमानेंट एड्रेस। तो ये रिसीवर नेम मैं यहाँ पर अपना नाम बता देता हूँ जी, मैं खुद ही अपना डॉक्यूमेंट रिसीव करूँगा। ये यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख दिया मैंने, अपना यहाँ पर पाकिस्तान वाला ही नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे, ऑफिशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे प्रीवियस स्टेज, और उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल सर्टिफिकेट मतलब आप अपनी डिग्री अपलोड करेंगे, हाईएस्ट डिग्री। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा, ये दो आपने यूनिवर्सिटी से 2 रिकमेंडेशन लेटर लिए हैं या रेफरेंस लेटर, वो यहाँ पर अपलोड करें। दोनों को ज्वाइन करके एक ही कॉपी यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास टॉफल या कोई और सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो जो आपने यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लिया वो यहाँ पर अपलोड कर दें, लेकिन ये लाजमी अपलोड करें। उसके बाद ये स्टडी प्लान है या रिसर्च प्रपोजल, सेम बात होती है, कोई फ़र्क नहीं होता, वो यहाँ पर अपलोड करें। फिज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट या जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करें। यहाँ पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दी है तो वो यहाँ पर अपलोड करें। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, कोई वो सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करें और इसको सेव करके नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आपसे एप्लीकेशन एक दफ़ा प्रीव्यू करवाएगा, प्रीव्यू करें, देखें कोई गलती तो नहीं, और उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। ठीक है जी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ये सारे लिंक्स जो हैं ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है पाकिस्तान वाला, इसके ऊपर ही मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे पूछ सकते हैं।